नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। नमः समेसाराय कानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र दी द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका पेज नंबर 600। अधिकार है स्यादवाद अधिकार या समयसार परिशिष्ट। परिशिष्ट में कलश नंबर 251, 251 नंबर का कलश आज हमको पढ़ना है। भाव चल रहा है स्यादवाद अधिकार में कि एक ज्ञान मात्र आत्मा कहने पर उस ज्ञान मात्र आत्मा में स्यादवाद की सिद्धि होती है। किस प्रकार से होती है तो वह हमने तत् अतत और एकत्र के बोल के माध्यम से समझा। अब 251 नंबर के कलेश में अनेकत्व का बोल चलेगा। ठीक। एकत्व का बोल क्या था? एकत्व कलश 250 नंबर का कलश क्या समझा रहा था कि कोई मिथ्या ज्ञानी एकांतवादी ऐसा भ्रम रखता है कि ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों के आधार से ज्ञान में खंड हो गए हैं, अर्थात ज्ञान अनेक प्रकार का हो गया है या ज्ञान खंडित हो गया है, ऐसा वह भाव रखता है। और ऐसा मानता हुआ वह अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता हुआ अपना ही नाश कर रहा। तब उसे त्यागवाद यह समझाता है अथवा त्यागवादी जीव यह समझाता है कि ऐसा नहीं है। ज्ञेयों की अपेक्षा से अनेक प्रकार का दिखता हुआ भी ज्ञान एक ही है, उसमें अनेकता आई नहीं है। आई बात समझ में? पढ़मी बात है ना। क्योंकि ज्ञान ज्ञान को तो वो देख नहीं रहा, देख तो वो मात्र ज्ञेय को ही रहा है। पकड़ मारी बात नहीं? पकड़ मारी। जैसे दर्पण है तो दर्पण में बहुत सारे ज्ञेय दिख रहे हैं, तो ज्ञेयों को देखते समय क्या नहीं दिख रहा? दर्पण नहीं दिख रहा। ठीक। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो इसको। अ, जगत में जो पुद्गल दिखता है, जो भी पुद्गल दिखाई देता है, वो किसी ना किसी रंग वाला या किसी न किसी डायमेंशन वाला होता है। कोई स्वभाव आकार रहता है उसका, या कोई उसका रंग रहता है, या उसमें कोई स्पर्शता आती रहती है। या आप उसको ऐसा समझा तक सकते हो कि हल्का है भारी है, कठोर है कोमल है, मीठा है खट्टा है ना, अथवा ठंडा है गर्म है, अथवा लंबा है चौड़ा है ना, या लाल पीला काला हरा आदि है, ऐसा समझा सकते हो। अब ज्ञान है तो ज्ञान को कैसे समझाओगे? बताओ। ज्ञान ना लंबा है, ना चौड़ा है, ना हल्का है, ना भारी है, ना खट्टा है, ना मीठा है, पर है ना कोई रंग वाला है। तो ज्ञान का जो रंग है वो कैसा है अथवा ज्ञान कैसा दिखता है? किसी ने ज्ञान नहीं देखा ना, अनादिकाल से हमको ज्ञान मालूम ही नहीं कैसा है। बताओ ज्ञान कैसा है, बोलो। कैसे समझ में आएगा? उसको जानने ज्ञान भाव से किस ही समझ में आएगा। बस युक्ति से, न्याय से, तर्क से, अवलंबन से ही आप ज्ञान की सिद्धि कर सकते हो। बेसिकली बात यह है। और अन्य कोई लक्षण नहीं है उस ज्ञान को पहचानने का, है ना। अनेकांत अनेकत्व को, जिसने ज्ञान में अनेकत्व को देखा है या ज्ञान को अनेकत्व माना है, वो क्या है कि ज्ञान स्वभाव को तो जानता नहीं, ज्ञान स्वभाव को तो पहचानता नहीं है, उसको ज्ञान का लक्षण तो मालूम नहीं है। और वो ज्ञान में जो ज्ञेय झलक रहे हैं, है ना, उन ज्ञेयों को देख रहा है, पहचानता है, उनके लक्षणों को पहचानता है। तो बेसिकली उसके साथ क्या हो रहा है
कि ज्ञान को ना देख पाने के कारण और मात्र अनेक ज्ञेय भावों को देखने के कारण उसको ऐसा लग रहा है कि ये सब जो दिखाई दे रहा है यही ज्ञान है। और चूंकि अनेक प्रकार से दिख रहा है तो ज्ञान क्या हो गया, अनेक प्रकार का हो गया। तब उसको अनेकांतवादी ने समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं है। ऐसा होने पर भी, ऐसे अनेक भावों को धारण करने पर भी दर्पण के समान ज्ञान एकत्व ही रहता है, एक ही रहता है, खंडित नहीं होता। और दर्पण में दिखने दिखने की अपेक्षा से अनेक प्रकार के ज्ञेय होने पर भी, है ना, अनेक प्रकार के ज्ञेय ना, ऐसे अनेकत्व भाव को एक साथ ज्ञेयों को जानता हुआ वह ज्ञान कैसा है, अखंड ही है। ऐसा। अब 251 नंबर का कलश कहते हैं, 251 नंबर का कलश क्या कहता है, वह अनेकत्व को समझाने वाला है। ठीक। अनेकत्व का भंग है। 250 नंबर का कलश एकत्व का भंग था। वो मिथ्या दृष्टि जिसको ज्ञेयों की अपेक्षा से अनेकत्व का ज्ञान था। ध्यान से समझना, ज्ञान का तो ज्ञान था ही नहीं, और ज्ञेयों को देखकर ज्ञान में अनेकत्वपना मान रहा था। उसका निषेध करते हुए, उसको समझाते हुए उसको एकत्व की खबर कराई, ज्ञान के एक पने की खबर कराई। ठीक है ना। अब अनेकत्व के कलश में मिथ्या दृष्टि एकत्व कैसे मान रहा है, उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ज्ञेय का ज्ञेय ज्ञेयाकार कलंक में चकचिती प्रक्षालनन कल्पयन् नेकाकार चिकीर्षया सुटमपि ज्ञानन् पशुर्नेच्छति वैचेत्रेऽपि विचित्रतामुपगतन् ज्ञानं सतः क्षालितन् पर्यायस्तदनेकतान् परिमृशन् पश्यत्यनेकांतवित्। ठीक। 251 नंबर का कलश, यहाँ पे कलश को संधि करेंगे जब समझेंगे। दो सौ उसको पचास नंबर समझने का से कनेक्ट भी नहीं हुआ अभी तक। वो तो गया 250 ये नंबर का कलश पिछली कक्षा में। नहीं हुआ, 249 का भावार्थ पढ़ा था इस पेज पर लास्ट। ये 250 नंबर का कलश भी नहीं हुआ। मैंने उस दिन भावार्थ पढ़ा था ना, तो ये अपन ने करा ही नहीं आज। ये वाली लाइन कहाँ पड़ी थी इसके भावार्थ की? एकांतवादी ज्ञेयाकार रूप ज्ञान को मलिन जानकर उसमें से ज्ञेयाकारों को दूर करना चाहता है। वो ये चाहता है ना, मुझे ज्ञेयाकार कोई भी विकल्प झलके ही ना। ज्ञानी ये, अज्ञानी ये चाहता है। इसका भावार्थ तो ये पढ़ो। 250 नंबर का कलश नहीं हुआ था। हो गया है भैया, हमने तो डेट डाली हुई है, 250 हो गया है। हाँ, मेरे ख्याल से तो मैंने 250 नंबर का कलश पढ़ाया है। आपने ज्वाइन किया था लास्ट कक्षा में किया फ्राइडे को, था पर लेट सैटरडे आई को। थी ये। लेट आई थी ये। लेट आए थे। कोई बात नहीं, आप एक बार ना रिकॉर्ड हुई है ना कक्षा, उसको दोबारा सुन लेना। क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान है कि मैंने 250 नंबर का कलश पढ़ा लिया। एक। ठीक चलो, है। अब 251 है ना, 251 नंबर का कलश है। हाँ, तो मैं क्या समझा रहा था यहाँ पे, एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि वहां जो ज्ञान में गे अनेक प्रकार से गे भावों को ज्ञान के खंडित मान रहा है, कोई ऐसा समझे, कोई, कि वो सियादवाद के एक पक्ष को मान रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना। क्योंकि सियादवाद का जो अनेकत्व का पक्ष है ना, उसका स्वरूप कुछ और है, वो स्वरूप हम यहाँ पढ़ेंगे। जो एकांतवादी ज्ञान में अनेकपना देखकर ज्ञान को खंडित मान रहा था, क्या सियादवाद का अनेकत्व का जो पक्ष है वो ज्ञान को खंडित मानता है ना? तो ये समझने वाली बात है। उसने क्या समझा, अनेक प्रकार के गेय दिखने पर ज्ञान में खंडता हो गई। लेकिन अनेक पने का मतलब ज्ञान में खंडता नहीं है। आई बात समझ में? क्या है फिर अनेक पने का मतलब, वो हम यहां समझेंगे। देखो, पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी ज्ञेयाकार कलंक मेचक चिति प्रक्षालन कल्पयन, कल्पना करता है। क्या कल्पना करता है? ज्ञेयाकार रूपी कलंक से, अर्थात अनेकाकार रूप मलिन ऐसे चेतन में प्रक्षालन की कल्पना करता हुआ, अर्थात चेतन की अनेकाकार रूप मलिनता को धो डालने की कल्पना करता हुआ। अब फिर से पढ़ेंगे इसको, इस ये लाइन समझने वाली है, बस इसके अंदर मेन लाइन यही है। ठीक।
वो जो एकांतवादी अज्ञानी है, जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, जिसको ज्ञान स्वभाव की खबर नहीं है, वो क्या कर रहा है कि वह गे रूपी कलंक से अर्थात अनेकाकार रूप मलिन ऐसे चेतन में, अब यानी कि जिस ज्ञान में अनेक प्रकार के गे दृश्य हो रहे हैं, ऐसे चेतन में, ज्ञान दर्पण की भांति है ना, तो ज्ञान में अनेक प्रकार के गे दर्शित हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ज्ञान में ये दिखाई ना दे? बोलो, कोई एक क्षण ऐसा आता हो जब ज्ञान में कोई ये दिखता ही ना हो, एक इंद्रिय अवस्था में आ जाता हो, अथवा केवली कभी समुद्घात के समय आ जाता हो, कभी अथवा नहीं। गुण स्थान से गुण स्थान अंतर होते समय आता हो? कभी नहीं आता ना, कभी ऐसा नहीं हो सका। देखो, वो मिथ्यावादी है, या तो जो ज्ञान का निषेध कर दे, या तो जो ज्ञेय का निषेध कर दे। ध्यान से समझना, ज्ञान का ज्ञेय के साथ एक संबंध है। क्या संबंध है? ज्ञान ज्ञेय संबंध, जिसका कभी अभाव नहीं होता, हो नहीं सकता, है ना। ज्ञेय ज्ञान की सिद्धि करते हैं, ज्ञान ज्ञेय की सिद्धि करता है। ध्यान से समझना बड़ी बात, बारीकी से। ऐसा कोई है जगत में जो मात्र ज्ञान ज्ञान माने, ज्ञेय ना माने, वो भी मिथ्या दृष्टि। ऐसा कोई है जगत में जो ज्ञेय ज्ञेय माने और ज्ञान ना माने, सो वह भी मिथ्या दृष्टि। अब ऐसा कोई जगत में जो ज्ञान को भी माने और ज्ञेय को भी माने, पर ज्ञान को ज्ञेय के कारण माने, सो मिथ्या दृष्टि। जो ज्ञेय को ज्ञान के कारण माने, सो भी मिथ्या दृष्टि। पकड़ में आ गई बात, दो बातें। अब तीसरा, ऐसा कोई जगत में जो ज्ञान तो माने और ज्ञेय भी माने, पर ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं ऐसा ना माने। क्या कहा? आई बात समझ में? जो ज्ञान भी माने और ज्ञेय भी माने, परंतु ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं ऐसा ना माने, बोले वह भी मिथ्या दृष्टि। ऐसा नहीं होता। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। क्या क्या माना? तीन लक्षण समझ में? पहला लक्षण क्या? जो मात्र ज्ञान ज्ञान माने, ज्ञेय माने ही नहीं, बोले मिथ्या दृष्टि। जो ज्ञेय ज्ञेय माने, ज्ञान माने ही नहीं, बोले मिथ्या दृष्टि। जो ज्ञान तो माने परंतु ज्ञेयों के कारण माने, अथवा ज्ञेय माने तो ज्ञान के कारण माने, वो दोनों भी कैसा? मिथ्या दृष्टि। अब तीसरे नंबर का, जो ज्ञान भी माने और ज्ञेय भी माने, परंतु ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं ऐसा ना माने, क्या है वो? बोले वो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा होता नहीं है ना। आगे बस समझ में? आप देखो यहाँ क्या कह रहे हैं। वह जो एकांतवादी पशु है, अर्थात जिसको वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, जो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता नहीं है, जो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझता नहीं है, वो क्या कहता है कि गेयाकार रूपी कलंक से, अर्थात गेयों के अनेकाकार जो हैं, अनेकाकार वाला जो गे है, मलिन ऐसे चेतन में प्रक्षालन की कल्पना करता हुआ। क्या प्रक्षालन की? प्रक्षालन माने, प्रक्षालन माने जैसे गंदगी या मैल को धो देना। जैसे हम सुबह भगवान का प्रक्षालन करते हैं, तो क्या प्रक्षालन करते हैं? है ना, अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, जो जल आदि अर्पण करते हैं। और व्यवहार भाषा में जो जिन प्रतिमा है उस पे किसी प्रकार की कोई धूल आदि ना हो, तो उसका प्रक्षालन करते हैं। प्रक्षालन करना माने धोना, अलग करना या साफ करना, प्रक्षाल करना। ठीक। तो क्या कहते हैं कि वो जो ज्ञान में अनेक प्रकार के गेह झलक रहे हैं ना, झलक रहे हैं या नहीं झलक रहे हैं? बोलो, ज्ञान में अनेक प्रकार के घी झलक रहे हैं या नहीं झलक रहे हैं? यहाँ झलक रहे हैं, परंतु वह ज्ञान में ये झलकते हैं ऐसा मानता ही नहीं है। उसका अभाव, उसका उसका क्या कर देता है? तिरोभाव कर देता है। कैसा तिरोभाव करता है? कि ज्ञान में ये होते ही नहीं, ज्ञान ज्ञ को जानता ही नहीं, ज्ञान में ये झलकते ही नहीं। क्या कहा? ज्ञान ज्ञेयों को जानता ही नहीं, ज्ञान में ये झलकते ही नहीं। ठीक। तो क्या कहते हैं? ज्ञेयाकार रूपी कलंक से, अर्थात अनेकाकार रूप से मलिन ऐसे चेतन में, मलिन अर्थात ज्ञान में जो ज्ञेय भाव झलक रहे हैं ऐसे चेतन में प्रक्षालन की कल्पना करता हुआ। कैसे प्रक्षालन की कल्पना करी है उसने? अर्थात चेतना की अनेकाकार रूप मलिनता को धो ढालने की कल्पना करता हुआ, एकाकार करने की इच्छा से ज्ञान को, यद्यपि वह ज्ञान अनेकाकार रूप से प्रकट है तथापि नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? अर्थात ज्ञान को सर्वथा एकाकार मानकर ज्ञान का अभाव करता है। कैसे ज्ञान का अभाव करता है? वो बेसिकली ज्ञान में जो गेय झलक रहे हैं, उन गेयों को धोने के नाम पर, मिटाने के नाम पर
वो ज्ञान में ये झलके ही नहीं, ऐसा नाम, ऐसे ऐसे इच्छा के कारण ये ज्ञान में ये झलकते ही नहीं है, उसे ज्ञान कहते ही नहीं है जिसमें ये झलके, ऐसा मानता हुआ का प्रक्षालन करते समय, अर्थात ये ज्ञान में नहीं झलके, ऐसी मान्यता के कारण ज्ञान का ही प्रक्षालन कर देता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई ना? आप चाहते हो कि दर्पण में आमुक वस्तु ना झलके, तो आपने आमुक वस्तु को निशाना बनाया और दर्पण में पत्थर दे के मारा, तो क्या हुआ दर्पण का? कुछ बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? वस्तु, आमुक वस्तु दर्पण में नहीं झलके, तो दर्पण में क्या करा आपने? दर्पण में आमुक वस्तु का निशाना बनाया, ये नहीं झलकनी चाहिए, तो आपने पत्थर उठाया और अमुक वस्तु पे दे के मारा। अब क्या हुआ? दर्पण टूट जाएगा। दर्पण ही खत्म, दर्पण ही खत्म। पकड़ में ही बात नहीं पड़ रही? दर्पण का ही नाश कर दिया। दर्पण में दिखने वाली वस्तु का प्रक्षालन करने के चक्कर में किसका नाश कर दिया? दर्पण का ही। दर्पण का ही नाश कर दिया। ओहो। ऐसे ही ज्ञान में ये झलकते हैं, ऐसी ऐसी मान्यता को नहीं जानने वाला, अर्थात ज्ञान उसको कहते हैं जिसमें ज्ञेय नहीं झलकते हैं, ऐसा मानने वाला जब ज्ञेयों का अभाव करना चाहता है, तो वास्तव में ज्ञेयों का अभाव नहीं करने करता हुआ वह ज्ञान का ही अभाव कर देता है। अर्थात ज्ञान और ज्ञेय संबंध को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात ज्ञान ज्ञेयों को जानता है ऐसा स्वीकार नहीं करता है। उसको क्या लगता है? कुछ नहीं जानना ही सिद्धि है। उसमें तो ज्ञान भी में, ज्ञान, ज्ञान का ही नाश हो जाएगा, जैसे हाँ दर्पण का ऐसा वो नाश कर हो रहे गया हैं। ऐसे। हाँ, जैसे दर्पण का नाश हो गया ना, ऐसे गेम मिटाने के चक्कर में किसका नाश हो जाएगा? ज्ञान का ज्ञान। नाश हो जाएगा। तो क्या करें? बोले ज्ञान भी है, ज्ञान में गे भी है, परंतु उपयोग गे की तरफ ना होते हुए ज्ञान की तरफ है, ये सियादवाद है। और वो क्या समझ रहा है कि ज्ञान में गे जानने में ही नहीं आते, ज्ञान में गे होते ही नहीं है, और ज्ञान से गेयों के अभाव का नाम ही ज्ञान की सिद्धि है। कुछ बात समझ में आई? अनेकाकार को धोता हुआ। अब देखो, अब इसको फिर से पढ़े, देखो क्या लिखा। पशु अर्थार्थ सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी। आप मेरे ख्याल से हिमांशु यही लाइन पढ़ रहे थे। हिमांशु भैया मेरे ख्याल से ना इसका 250 का भावार्थ रहता है, मैंने टिक किया हुआ है। अब ये हमने ना 2 बार पढ़ा है। अब ऐसा हो सकता है कि ये कक्षा जो डिलीट हो गई है तब पढ़ा हो, है ना? ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे भाव तो ऐसे ही ध्यान। चलो ठीक है, फिर देख लेंगे। अरे सभी बताओ, नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं नहीं, ये है। भावार्थ ठीक है ना? रिकॉर्डिंग किया आपने, रीड किया था जल्दी से, है ये 250 तक कंप्लीट किया था आपने लास्ट कक्षा में। ये समझाया नहीं था, तो सिर्फ आपने कर दिया था ऐसे ही। अभी तो कह रही हूँ रीड किया था भावार्थ भैया ने। रीड किया है, मतलब समझाया नहीं, जैसे समझाते हैं ना वैसे नहीं किया था, सिंपली सिंपली रीड किया था। 250 नंबर का भावार्थ नहीं समझाया था, लेकिन भैया टीका समझा अभी दी आप थी। ये वाला कंप्लीट कर लो, फिर बाद में दोनों को इकट्ठे एक बारी ओवरऑल स्पष्ट कर देना बस। तो इसीलिए ठीक बोल है, रही हूँ कि वो स्टार्टिंग से करने लगे हैं ना, इसीलिए बोला था। कोई बात नहीं। अभी देखो क्या है ना, आप लोग जो समझा रहे हो ना उधर उपयोग लगाओ एक बार, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे कि वो नहीं पढ़ा था तो दोबारा पढ़ लेंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? अ, वैसे देखो, जैसे नेचुरोपैथी का एक नियम है, खाया खाऊं या नहीं खाऊं, जब ऐसा मन करे तो नहीं खाना चाहिए, है ना? और स्वाध्याय का ये नियम है कि पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जब ऐसा डाउट हो तो पढ़ लेना चाहिए। ठीक है? सीधी बात। क्या है ना? तो वो और क्लियर हो जाएगा। कोई बात नहीं है, 250 नंबर का कलश हम पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम 251 नंबर का चल रहा है, तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर 250 पढ़ लेंगे। तो पहले अनेक का तो भाव समझ रहे हैं। अब ये बात समझ में आती कि ज्ञान में ज्ञेय का निषेध करने के कारण बेसिकली वो ज्ञान का ही निषेध कर रहा है, क्योंकि वह उसको ज्ञान स्वीकारता नहीं है जिसमें ज्ञेय झलकते हैं। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? वो ज्ञान का कौन से ज्ञान, कैसे ज्ञान का नाश कर रहा है? कि ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना? अब जब जब भी ज्ञान में ज्ञेय झलक रहा है, एक तो वो था जो ज्ञेय को ही ज्ञान मान रहा था, एक वो था जो ज्ञेय को ही ज्ञान मान रहा था, अब एक ये था जो ज्ञान के अनेक आकार मान रहा था, और अब एक यह है जो ज्ञान को एकाकार करने के कारण ज्ञेयों का ही निषेध कर रहा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या मतलब? ज्ञेय ही नहीं झलके उसका नाम ज्ञान है। ठीक है? क्या ऐसा है संभव कि ज्ञान में ज्ञेय झलके ही नहीं? तो ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जीव का जीव के साथ ज्ञान के संबंध मात्र ही है, अन्य दूसरा कोई संबंध नहीं है। और ऐसी गलती क्यों हो रही है?
क्योंकि वो ज्ञेय को तो पहचान रहा है, ज्ञान को नहीं पहचान रहा है। और नहीं पहचानने के कारण उसमें उस अनेकता में उस एकता को नहीं ढूंढ पा रहा है, अर्थात उस दर्पण में उस दर्पण को नहीं ढूंढ पा रहा है। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? दर्पण का रंग अगर हम पहचानने की कोशिश करें तो क्या रंग है दर्पण का? समझे? मेचक समझते हो? मेचक, मेचक जैसे ज्ञान में ये मेचक होते हैं। मेचक होते हैं मतलब ऐसे झलकते मानो एक हो गए हो, एक आकार हो गए हो, एक में एक प्रवेश पा गए हो, घुस गए हो। जैसे दूध में पानी मेचक हो गया हो, परंतु दूध में पानी मेचक नहीं होता, अलग अलग ही रहता है। ऐसे ज्ञान में ये मेचक नहीं होते, अलग रहते हैं। और उस मेचकता के कारण उसको गे तो समझ में आते हैं, ज्ञान समझ में नहीं आता है। आई बस समझ में? दर्पण का रंग अगर हमें बतलाना हो तो क्या रंग बताएंगे हम? दर्पण का बतलाओ। है या दर्पण का नहीं है कोई रंग? जैसा घी झलकेगा वैसा उसका रंग हो जाएगा, जिस नहीं रंग ये का। गलत है। नहीं ये गड़बड़ है। ये अलग, ये गलती हो गई। आपने ज्ञान को ज्ञेय के आधार से मान लिया। जिस रंग का ज्ञेय अगर उस रंग का दर्पण है तो ज्ञान और ज्ञेय का संबंध में ज्ञेय के कारण दर्पण यानी ज्ञान है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। जैसे स्फटिक मणि में लाल कपड़े का उदाहरण दिया, तो स्फटिक मणि का रंग क्या है? बोलो। या रक्तांबर, वो रक्त माँ, या लाली ट्रांसपेरेंट। माँ? हाँ, वो उसका जैसा कलर थोड़ी कलर है। करेगा। हाँ, तो बात यह है कि दर्पण का जो रंग है वो कौन सा है? ट्रांसपेरेंट ही है, कोई रंग नहीं है। ट्रांसपेरेंट के रंग थोड़ी होता है। अरे कोई रंग, मतलब हम आएंगे कहते हैं ना, स्पर्श रस गंध वर्ण कोई है तो कलर है ही नहीं है। है, हाँ, उसका वर्ण तो है ही है, पर अब बताने में अब अब कैसे आए। अब वो जो ज्ञान जानने में आएगा तो कैसा जानने में आएगा? जैसे आकाश कौन से रंग का है? नो बोलो। रंग। नौ रंग? कितने रंग? नौ रंग, नौ प्रकार के रंग। नहीं, साफ हो गया है, कोई रंग नहीं है। हाँ कि कोई रंग नहीं है ना? तो दिखता तो है नीला नीला। है? पुद्गल है वो। वो पुद्गल है, वो आकाश नहीं है। आकाश है या नहीं है? ये है ना? भाई आकाश तो है, पर कैसा दिखता है? ऐसे ज्ञान तो है, कैसा दिखता है? ये तर्क आकार रूप। युक्ति न्याय। हाँ, तर्क युक्ति न्याय और आगम अनुसार और अनुभवगम में। अंत में क्या है? उसको अनुभवगम में ही है बस। अब वो अनुभवगम में उस ज्ञान की सिद्धि नहीं करता हो, जानन जानन भाव की सिद्धि नहीं करता हो, जानने को नहीं पहचान रहा। जानने में ज्ञेय को तो पहचान रहा है, जानने में आने वाले ज्ञेय को तो देख रहा है, लेकिन उस जानने में आने वाले ज्ञेय के साथ साथ जो ज्ञान भी जानने में आ रहा है उसको नहीं पहचान पा रहा। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? उसको नहीं पहचान पा रहा तो क्या समझ रहा है वो? क्योंकि ज्ञेय ज्ञेय दिख रहे हैं ना, ज्ञान नहीं दिख रहा। ज्ञान कब दिखेगा? जब कोई ज्ञेय नहीं दिखेगा तभी ज्ञान दिखेगा। ऐसा नहीं। समझे? ऐसा नहीं है। प्रकाश है तो प्रकाश में वस्तु भी झलकेगी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? वस्तु और प्रकाश का कैसा संबंध है? ज्ञान की जैसा संबंध है। ज्ञान है तो ज्ञेय झलकेगा ही झलके। ज्ञेयों का निषेध किए बिना, ज्ञेयों का अभाव किए बिना और ज्ञान की दृष्टि करनी है, मतलब ज्ञेय का अभाव नहीं करना है, ज्ञेय की दृष्टि नहीं करनी है, ये समझना है। ये क्या समझ रहा है कि ज्ञेयों का अभाव कर देंगे तो जो बचेगा वो ज्ञान बचेगा? ऐसा होने वाला नहीं। ऐसा तो देखो फिर से पढ़ते हैं। सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी ज्ञेयकार रूपी कलंक से, अर्थात अनेककार रूप से मलिन ऐसे चेतन में प्रक्षालन की कल्पना करता हुआ, प्रक्षालन की कल्पना करता हुआ अर्थात ज्ञान में कोई भी ज्ञान नहीं दिखाई दे, ज्ञान में कोई ज्ञान नहीं झलकेगा, ऐसा प्रक्षालन करता हुआ। आपको पता है अनुभूति के काल में वह जो ज्ञान में आत्मा जानने में आता है वो भी ज्ञेय रूप से जानने में आएगा। अगर ज्ञेयों का निषेध कर देंगे तो ये प्रॉब्लम है कि वो ज्ञान भी जानने में नहीं आएगा। ज्ञान जब ज्ञान को जानेगा तो ज्ञान को, ज्ञान का ज्ञान में जानने में आना भी ज्ञेयता है, ज्ञेयत्व है। इसलिए ज्ञेयत्व का निषेध नहीं करता जिनागम। ये समझने वाली बात है, ये बारीकी पकड़ने वाली बात है। क्योंकि एक ज्ञेय का निषेध करने का मतलब है सीधा ज्ञान का ही निषेध कर देना, अनुभव का ही निषेध हो जाएगा। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में? ज्ञान स्वयं को भी जानेगा तो ज्ञेय भाव से ही जानेगा। ज्ञेय भाव से जाने का मतलब जो ज्ञान में जानने की शक्ति अन्य को है वही ज्ञान में जानने की शक्ति स्वयं को है। पकड़ में आई है नहीं? पकड़ में आई? ज्ञान कैसे जानता है पर को? बोले जैसे स्व को जानता है, क्योंकि ज्ञान की शक्ति है ना स्व पर प्रकाशक। ज्ञान की शक्ति है ये स्व प्रकाशक, पर प्रकाशक। तो पर को कैसे प्रकाशित करता है? बोले जैसे स्व को प्रकाशित करता है। और स्व को कैसे प्रकाशित करेगा? जैसे पर को प्रकाशित करता है।
स्व और पर को प्रकाशित करने में ज्ञान भेद नहीं करता। समझना, ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। क्या भेद नहीं करता? कि इसको किसी भिन्न प्रकार से प्रकाशित करूं और इसको किसी भिन्न प्रकार से प्रकाशित करूं। वो तो जानेगा ना, कैसा जानेगा? जैसी वस्तु है वैसा जानेगा, बस उसका काम जानना है। तो हाँ, ये बात ठीक है कि वो आत्मा को, ज्ञान को निज रूप से जानता है, ज्ञेय को पर रूप से जानता है। लेकिन जो जानता है, जो जानता है, वो जानने में कैसे भेद करेगा? देखो, जिस आंख से तुमने अपना घर देखा उसी आंख से तुमने दूसरे का घर देखा। हम्म, तो तुम दूसरे का घर देखने के लिए कोई दूसरी आंख लाते हो क्या? नहीं। बोलो। या आंख पलटते हो, क्या करते हो, किस कैसे देखते हो? कि नहीं भैया, जिस नजर से हमने अपना घर देखा उस नजर से दूसरे का घर नहीं देखा। क्या कहा? क्या मतलब है इसका? कि वो तो अपनत्व के अपेक्षा से है, कि हमने जिस दृष्टि से अपनी पत्नी को देखा, ऐसी दृष्टि से हमने अन्य स्त्री को नहीं देखा। तो वो तो अपनत्व, भीतर के अपनत्व के कारण है, यानी चारित्र और श्रद्धान की अपेक्षा से बात है वो। कि मैंने इसको जिस दृष्टि से देखा उसको उस दृष्टि से नहीं देखा। वह दृष्टि कहने का तात्पर्य श्रद्धा और चारित्र का है, जो दृष्टि है। लेकिन जो जानने की सामर्थ्य या जानने की शक्ति है या जानने का जो भाव है, वो कैसा है? वो स्व और पर के लिए समान है। यदि हम ज्ञान का पर के लिए निषेध करेंगे, जानने का, तो वो स्वयं को भी जान नहीं पाएगा, उसमें स्व का भी निषेध आपो आप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? थोड़ी सी पेचीदा लग सकती है, बट है नहीं। तो ये दार्शनिक भाव चल रहा है ना, इसलिए। पर ये बात समझ में आ गई तो बहुत बड़ी टेंशन दूर हो जाने वाली है आपकी, पता है? आपको क्या लगता है ध्यान के काल में, जानने के काल में, मैं ये ना जानूं, मैं ये ना जानूं, मैं ये ना जानूं, आए भाई मेरे जानने में ही आ गया, ओहो मैं तो बहुत पापी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे जानने में विकार आते हैं। मैं तो बहुत पापी हूँ, मैं तो बहुत खराब हूँ, मुझे तो कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि देखो मुझे कैसे कैसे विचार जानने में आते। अरे प्रभु, जानने में आता है ना, पर जानने में आता है। बोले हाँ। ओहो, इसका मतलब तुझे ज्ञान भी जानने में आता है। तो ज्ञान की दृष्टि कर, बस। दृष्टि कर मतलब अपनापन ज्ञान के साथ रख, पर के साथ मत रख। जो जानने में आए सो आने दे। बोल, केवली के जानने में क्या नहीं आता? क्या नहीं सब। आता? कुछ आता है। तुझे तो अपने वर्तमान के भाव परिणाम जानने में आते हैं अपने, अथवा एक भाव के परिणाम जानने में आते होंगे बचपन से लेकर आज तक के। केवली को अपने अनंत परिणाम, अनंत भावों के जानने में आते हैं। तो जो भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में ये बात झलक रही है कि भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ का विरोध कर रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का जीव उन्हीं आदिनाथ का क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। और अब उन्हीं आदिनाथ भगवान का अनुसरण किया उसने। समझना, वो विपरीत भाव नहीं पकड़ना कि तीर्थंकर ये ऐसा नहीं करते, वैसे वैसे समझना। कि जिनका वो विरोध कर रहा था मारीच की पर्याय में, कि ये तो सच्चा धर्म ही नहीं है और ये तो कुछ नहीं है और तो केवल ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अब वही क्या करा उसने बाद में? उसी उन्हीं का आदिनाथ अनुसरण। भगवान के द्वारा है ना, जो हम्म। प्ररूपित धर्मतान आदि से चला आ रहा था वस्तु व्यवस्था का स्वरूप, वही उसने स्वीकार किया। अब वो आदिनाथ, वो भगवान महावीर स्वामी जान रहे नहीं जान रहे? जान कैसा जान लगता रहे। होगा? बड़ा अजीब लगता होगा ना उनको, हम्म, है वो ना? देख ही नहीं, वो देख ही नहीं रहे। है ना? हाँ, हाँ। ये म्यूट कर लो। तो वो क्या है कि उनको बड़ा वो, ऐसा तो नहीं लगता उनको, वो ये मैं कैसा था, मैं क्या कर कर आया हूँ, हे भगवान आप बड़े कृपालु हैं, अब आपने मुझे अपने शरण में ले लिया, ऐसा कुछ चल रहा है उनको? कुछ नहीं हो रहा, कोई भाव ही नहीं है। वो ये समझा रहे, ज्ञान ज्ञ के संबंध को जो भली प्रकार से समझ लेता है, वो निश्चिंत हो जाता है। किससे? ज्ञान में झलकने वाले ज्ञों के प्रति भी निश्चिंत हो जाता है। अब वो निश्चिंतता ज्ञ लुब्धता नहीं है, ज्ञान और ज्ञ के स्वभाव को जानकर सम्यक ज्ञान की निश्चिंतता है। दो प्रकार की निश्चिंतता। ज्ञ लुब्ध होकर निश्चिंत हो रहा है वो नहीं, जो ज्ञान और ज्ञ के स्वभाव को पहचान कर ज्ञ झलक रहे हैं ऐसा जानकर भी ज्ञों की दृष्टि नहीं करता हुआ, एक ज्ञान मात्र की दृष्टि करता हुआ, इस बात से निश्चिंत है कि ज्ञान में ज्ञ झलकते तो है परंतु ज्ञान में ज्ञकृत अशुद्धता नहीं आती। समझे? अर्थात ज्ञान ज्ञों से मलिन नहीं होता है, ज्ञान ज्ञों से खंडित नहीं होता है। ज्ञान ज्ञों को तो जानता है परंतु ज्ञ रूप नहीं होता है। ज्ञान ज्ञेय को जानता हुआ ज्ञेय को निज रूप नहीं करता है। ज्ञान और ज्ञेय की सत्ता भिन्न रहती है और सत्ता भिन्न रहते हुए भी ज्ञान ज्ञेय को जानता है। ऐसा वो निश्चिंत हो जाता है। क्या कहा उसको? ज्ञातिक्रांत हो रहा था ना, ज्ञातिक्रांत जो तुम ध्यान के काल में होते उसको ज्ञातिक्रांत कहते हैं। ये ज्ञातिक्रांत जीव है, जो 251 नंबर के कलश का जीव है, ये ज्ञातिक्रांत जीव है। ज्ञातिक्रांत मतलब जो ज्ञेय से परेशान है।
आक्रांत परेशान हो रहा है, किससे? ज्ञेयों से। और इसलिए ज्ञेयों का निषेध कर देना चाहता है। और वह ऐसा करने के कारण, ज्ञेयों का निषेध करने के कारण, वास्तविकता में तो ज्ञान का ही निषेध कर बैठता है। सर में ही बात नहीं पकड़ में? ज्ञाक्रांत होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बोलो। ज्ञान ज्ञातीत तो है, ज्ञाक्रांत नहीं है। क्या कहा? अब बोलो, ज्ञातीत होना और ज्ञाक्रांत होना माने क्या? बस अतीत होना का मतलब यह है कि ज्ञेयकृत अशुद्धता ज्ञान में नहीं है। पकड़ में ही पद में। और ज्ञातिक्रांत नहीं आता, ज्ञान ज्ञान में ये जानने में आए, उससे आक्रांत यानी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हो और उसके सामने कोई बंदूक लेकर खड़ा हो, है ना, उसने उसका सीने पे निशाना बनाया हो, जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, तो डरता है या नहीं डरता है? नहीं डरता है। क्यों नहीं डरता है? क्योंकि उसको पता है बुलेट प्रूफ जैकेट है, लगेगा ही नहीं गोली। पकड़ में ही नहीं? पकड़ में ही। ऐसे ही जिसने ज्ञान के स्वभाव को पहचाना हो, उसके ज्ञान में कितने प्रकार के और कौन से प्रकार के ज्ञ झलकते हो कि वो डर जाए, घबरा जाए, ज्ञाक्रांत हो जाए? बोलो। ऐसा होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह सम्यक ज्ञानी भली प्रकार से ज्ञान और ज्ञ दोनों के स्वभाव को पहचानता है। अब जो ज्ञान के स्वभाव को नहीं पहचानता है, उसके साथ क्या गड़बड़ हो रही है? कि उसके साथ ये गड़बड़ हो रही है कि वो ज्ञेय रूपी कलंक से, अर्थात ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों को, जो अनेक प्रकार के ज्ञेय दिखाई दे रहे हैं, उससे चेतन मलिन हो गया है, ऐसा मान रहा है। ऐसा मान रहा है। अब उस चेतन की मलिनता को धोने के लिए क्या कर रहा है वो? ज्ञेयों को धो रहा है, अर्थात ज्ञाक्रांत होता हुआ ज्ञेयों का निषेध कर रहा है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? मलिनता है ना? कैसी ज्ञान में कैसी मलिनता आ गई? ज्ञेयों की मलिनता है या नहीं है? क्या ज्ञेयों से ज्ञान मलिन है या नहीं है? बोलो। बोलो। क्या नहीं जानता ज्ञान? पांच पापों में से कौन सा पाप नहीं जानता? पाप की कौन सी उत्कृष्टता नहीं जानता? अरे जो पाप अभी जगत में हुआ नहीं है, ज्ञान उसे भी जानता है? जो पाप अभी जगत में हुआ नहीं है, ज्ञान उसे भी जानता है। जानता है या नहीं जानता है कि ज्ञान मलिन होता नहीं? अब ऐसे वस्तु स्वरूप को समझकर कोई स्वच्छंदी होवे, तो भी वो ज्ञान के स्वरूप को पहचाना नहीं। क्या कहा? फिर आप हमें निषेध क्यों करते हो? गंदे चित्र देखने का निषेध क्यों करते हो? गंदी बात सुनने का निषेध क्यों करते हो? गंदा वस्तु पर द्रव्य देखने का निषेध क्यों करते हो? गंदा विचार करने का निषेध क्यों करते हो? आप हमसे क्यों कहते हो परिणामों के संभाल करो? कि हम तुझसे जिस गंदे का निषेध कर रहे हैं ना, वास्तव में उसमें जो तेरी सुख बुद्धि है, और उस गे को जानने से मैं सुखी होता हूं, इस बात का निषेध कर रहे हैं। हम वास्तव में उस पदार्थ का निषेध नहीं कर रहे हैं। क्या कहा? जगत के उन परमाणुओं, उन प्रदेशों में, जगत के उन परिणमनों में, जगत की उस पौद्गलिक रचनाओं को देखकर जो तेरे चित्त में प्रसन्नता आती है, जो तेरे चित्त में ये भाव आता है कि अहो, इसे जानकर मैं सुखी हुआ, उस मान्यता का खंडन करने के लिए वहां ज्ञेयों का निषेध कर रहे हैं। परंतु वास्तव में क्या हम उस ज्ञेय का निषेध नहीं कर रहे हैं? ध्यान से समझना, बड़ी कठोर बात है। क्या निषेध नहीं कर रहे? ज्ञेय का निषेध नहीं कर रहे। ज्ञेय में सुख बुद्धि तूने जो धारण की है, उस सुख बुद्धि के कारण जो जो ज्ञेय लुप्त हुआ है, उस ज्ञेय लुप्तता के कारण उस ज्ञेय का निषेध कर रहे हैं। आई बात समझ में नहीं? जितने भी प्रकार के ज्ञेयों का निचली भूमिका में निषेध किया, केवल ज्ञान में वो सारे ज्ञेय जानने में आएंगे या नहीं जानने में आएंगे? बोलो। जितने भी ज्ञेयों का निषेध इस निचली भूमिका में किया है, वो सारे के सारे ज्ञेय उस केवल ज्ञान में जानने में आएंगे? आएंगे ना? भली प्रकार से आएंगे ना? देखो गजब की बात। फिर आप निषेध क्यों कर रहे थे? मतलब जिसका निचली भूमिका में निषेध किया, क्या उच ऊपर की भूमिकाओं में वे कार्य होते हैं? कि बोले ज्ञान और ज्ञेय के संबंध में ऐसा होता है, बस। समझना ध्यान से। ऐसा नहीं कि हमने निचली भूमिका में पाप का निषेध किया तो ऊपर की भूमिका में पाप ज्यादा होते हैं, ऐसा नहीं। उल्टा नहीं पकड़ लेना। दृष्टि समझनी पड़ेगी, विषय वस्तु समझनी पड़ेगी, ज्ञान और ज्ञेय के संबंध को समझना पड़ेगा। कि जो बुद्धि पूर्वक जानने की चेष्टा है, वो ज्ञान के स्वभाव को नहीं जानने के कारण ही है, एक बात। और वो जो बुद्धि पूर्वक ज्ञेय को जानने की चेष्टा है, सुख बुद्धि है उसके प्रति, एकत भाव है, उसका निषेध करने के लिए ज्ञेय का निषेध किया जाता है।
क्योंकि अभी तुम्हें ज्ञान और ज्ञेय संबंध समझ में आया नहीं है इसलिए। और जो वीतरागी है, जिन्हें ज्ञान के संबंध समझ में आ गया, उनके उनको बोलो उन पे ऐसा नियम लागू ही नहीं होता, वे तो समस्त जगत को जानते हैं। मन परे ज्ञानी तो तेरे मन की बात भी जानते हैं। क्या कहा? वे मन परे ज्ञानी तो तेरे मन की बात भी जानते हैं। और केवल ज्ञानी, ओहो, केवल ज्ञानी क्या नहीं जानते जगत में? अर्थ व्यंजन समस्त पर्यायों के समूह को एक साथ युगपद एक ही समय में जानने वाले वे केवल ज्ञानी जगत में होने वाले समस्त विकार अविकार परिणामों को एक साथ भली प्रकार से जानते ही जानते हैं। और वे जानते हुए भी क्या नहीं है? दुखी नहीं है, ज्ञाक्रांत नहीं है, ज्ञेयकृत मलिनता उनके ज्ञान में नहीं है। बोलो, अधिक जानने से जितना भी खराब खराब ज्ञान जानेगा उतना ज्ञान मलिन हो गया, ऐसा आप स्वीकार करोगे? तो केवल ज्ञान कितना मलिन हो गया? सोचो, केवल ज्ञान फिर कितना मलिन माना जाएगा? मलिन माना जाए या नहीं माना जाए? माना जाए या नहीं माना जाए? हम्म? अब ऐसा मत समझ लेना, गंदे गंदे चित्र देखे और कहेगी ज्ञान तो मलिन होता ही नहीं। है ना, कषायों के विचार करे, पापों के विचार करे, और ज्ञान तो मलिन होता ही नहीं, और मैं तो ज्ञाता हूँ। ऐसा नहीं भैया, ऐसा नहीं। अभी तो समझा नहीं, ज्ञान ज्ञेय के संबंध को भी समझा नहीं। समझे ना? ज्ञान में अनेकता की दृष्टि है तेरी की, ज्ञान समानने की दृष्टि नहीं है अभी तेरे को। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सियादवा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? अब देखो क्या है कि ज्ञान में ज्ञेयकृत मलिनता है, ऐसा जानकर, उस ज्ञेय को मलिन जानकर जब ज्ञेयों का प्रक्षालन कर रहा है, तो बेसिकली वो ज्ञान का ही प्रक्षालन कर रहा है। ज्ञान और ज्ञेय के संबंध को नहीं पहचान पा रहा है ना? तो क्या कहते हैं? ज्ञेयाकार रूपी कलंक से, अर्थात अनेक रूपता के कारण, मलिन ऐसे चेतन में, चेतन मलिन नहीं होता ज्ञेयों से, पर वो मानता है कि मलिन ऐसे चेतन में प्रक्षालन की कल्पना करता हुआ। मलिनता किससे थी? गेहूं से। तो गेहूं को धोएगा ना, मिट्टी से हाथ गंदा हो गया, तो हाथ धोते समय क्या धो रहे हैं आप? बेसिकली मिट्टी धो रहे हैं या हाथ धो रहे हैं? है है ना कि मिट्टी भी धो रहे हैं, और मिट्टी के धुलते धुलते हाथ भी धुल रहा है। तो ज्ञान को मिट्टी। स्वच्छ करने के लिए क्या कर रहा है? स्वच्छ करने के लिए क्या कर रहा है? गेहूं को धो रहा है, अर्थात ज्ञान में से गेह बाहर कर रहा है, अलग कर रहा है, निकाल रहा है। अर्थात गेह जानने में नहीं आए ऐसी कल्पना कर रहा है, कल्पना, कल्पना। पकड़ में बात? अब जब गे जानने में नहीं आते तो किसको जानने में नहीं, तो जड़ को जानने में नहीं आती। तो बेसिकली वो तो जड़ होने का उपाय कर रहा है। समझे या नहीं समझे? है ना? निर्विकल्पता किसको मानते हैं वे? ऐसे ज्ञानी, किसी प्रकार के विकल्प का ना होना सो निर्विकल्पता, अर्थात किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होना तो निर्विकल्प। ज्ञान ही नहीं रहा, ज्ञान का, बेसिकली वे ज्ञान का ही घात कर रहे हैं, ज्ञान का ही निषेध कर रहे हैं। आई बात समझ में नहीं है? कौन है ऐसे वो क्षणिकवादी जो ज्ञान के नाश में ही आत्मा की सिद्धि मान रहे हैं? है ना? अकेले बौद्ध नहीं है, और भी बहुत है। बौद्ध तो क्षणिकवाद के कारण फेमस हो गए। सुनो, तो वह हम भी कर रहे हैं ना, हम भी तो वह है ऐसे। हम किसका निषेध कर रहे हैं बोलो? जब हम गेयो का निषेध कर रहे हैं और गेयो से ज्ञान को गंदा मानते हैं, ज्ञाक्रांत होते हैं, अथवा ज्ञ लुब्ध होते हैं, तो क्या करते हैं हम? ज्ञान की निर्मलता का ज्ञान करके ज्ञान की दृष्टि तो करते नहीं, अथवा ज्ञान में ये जानने में नहीं आया इसका उपाय करने लगते हैं। करने लगते हैं, नहीं करने लगते हैं बोलो? ज्ञान में ये नहीं जानने में इसका उपाय करते नहीं करते? ये निचली भूमिका में ऐसे उपदेश भी दिया जाता है, ऐसे उपाय भी किए जाते हैं, परंतु ज्ञानी वह है ऐसे उपाय करता हुआ भी, ऐसे उपदेशों को जानता हुआ भी, ज्ञान के स्वभाव को तो भली प्रकार से पहचानता है कि ज्ञान में ज्ञेयकृत मलिनता नहीं आती। वहां वो ज्ञान में ज्ञान की दृष्टि करने का पुरुषार्थ करता है, ज्ञान में से ज्ञो का निषेध करने का पुरुषार्थ नहीं करता। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? हाँ, समझना ध्यान से। तो क्या कहते हैं? अर्थात चेतन की अनेकाकार रूप मलिनता को धो ढालने की कल्पना करता हुआ, चेतन की अनेक प्रकार की मलिनता क्या थी? गे। तो गेयो को धो ढालने की कल्पना करता हुआ, यानी उनको मिटाने की कल्पना करता हुआ, एकाकार करने की इच्छा से ज्ञान को, अर्थात एक ज्ञान मात्र रह जाए इस इच्छा से ज्ञान को, यद्यपि वह ज्ञान अनेककार रूप से प्रकट है, यद्यपि उस ज्ञान में जो जो ज्ञेय भाव झलक रहे हैं वो बेसिकली ज्ञान ही है। समझे ना? वे ज्ञान की स्वच्छता ही है, ज्ञान का स्वभाव ही है। तो भी, तथापि नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता? कि ज्ञान में ये झलके,
अर्थात ज्ञान के स्वभाव को नहीं चाहता, नहीं चाहता, तब क्या होता है? अर्थात ज्ञान को सर्वथा एकाकार मानकर ज्ञान का अभाव करता है। मैं नहीं जानू, मैं नहीं जानू, मैं नहीं जानू, ऐसा ज्ञान का अभाव करने लगता है। ठीक। तब अनेकांतता का जानने वाला तो अनेकांतवादी पर्यायों से ज्ञान की अनेकता को जानता अनुभवता हुआ, अर्थात ज्ञान में जो ये झलकते हैं वे ज्ञान की एक पर्याय है, ज्ञान की स्वच्छता शक्ति है, ज्ञान का लक्षण है ना? ऐसा पहचानता हुआ ज्ञान की पर्याय है, समझे ना? ये पर्याय कहने का तात्पर्य ज्ञान की पर्याय है जो स्वपर प्रकाशक होती है, अर्थात इसमें स्व और पर दोनों जानने में आते हैं। अभी तुम्हारे ज्ञान की पर्याय में स्व और पर जानने में आ रहे नहीं आ रहे? बोलो। देखो मैं समझाता हूँ तुमको। भैया छदमस्त तो एक बार में एक को जानेगा, या तो सौ को जानेगा, या तो पर को जानेगा। आप कह रहे हो कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, छदमस्त का ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक है क्या? स्वपर प्रकाशक है। अभी ये लाइट आ रही है ना, लाइट, धूप आ रही है ना, लाइट। तो इस लाइट में क्या क्या दिख रहा है आपको? मैं दिख रहा हूँ, लाइट दिख रही है। जब लाइट नहीं होगी तब मैं दिखूंगा, लाइट दिखेगी। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? स्वपर प्रकाशक समझ में आया? मैं भी दिख रहा हूँ, लाइट भी दिख रही है। मैं किस में दिख रहा हूँ? लाइट में दिख रहा हूँ। लाइट नहीं होगी तो क्या नहीं दिखेगा? मैं भी नहीं दिखूंगा। और क्या नहीं दिखेगी? लाइट भी नहीं दिखेगी। ऐसे ही जो जानने में आ रहा है, वह वस्तु जानने में आ रही है। कौन जान रहा है? ज्ञान जान रहा है। ज्ञान जान रहा है, किसको जान रहा है? पर को जान रहा है। तो जो पर जानने में आ रहा है, किसके जानने में आ रहा है? ज्ञान के जानने में आ रहा है। यानी पर और ज्ञान, यानी कि मैं, स्व और पर दोनों जानने में आ रहे नहीं आ रहे? एक साथ आ रहे नहीं आ रहे? बोलो, आ रहे नहीं आ रहे? उपयोग में ज्ञान में अहमपना करे और पर में अहमपना ना करे, ध्यान से समझना। और जिस समय ज्ञान स्वभाव में एकाग्र होगा तब निचली भूमिका में पर का ज्ञान नहीं होगा। लेकिन पर जानने में नहीं आता, पर होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। होता तो उस समय भी है, होता तो उस समय भी है, परंतु उपयोग ना होने के कारण ज्ञान का विषय नहीं बनता। दोनों बातों को ध्यान से समझना। देखो, जिस समय आप दर्पण में अपने को देखते हैं, उस समय दर्पण की अन्य वस्तुएं जो दर्पण में झलक रही थी, होती है या नहीं होती है? होती है, तब भी होती है, बट उस समय हमें दिखाई नहीं देती, बस इतनी सी बात है ना? अब दर्पण के जितना जितना नजदीक जाते चले जाओ, उतने उतना नजदीक जाने पर जो अन्य अन्य चीजें दिख रही थी वो सब कैसी होती चली जाती हैं? गौण होती चली जाती हैं। अब आपके नजदीक जाने से वो दर्पण में दिखाई नहीं दे रही आपको, पर वो दर्पण में है या नहीं है? दर्पण में तो तब भी झलक रही है ना। ऐसे ही जब ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होता है तो भले ही उसमें पर जानने में नहीं आता, परंतु पर होता ही नहीं जानने में, ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? आपने जब 8वें 10वें 11वें गुण स्थान का स्वरूप पढ़ा होगा, तब आपने वहां पढ़ा होगा कि छठे 7वें गुण स्थान में इस प्रकार के परिणाम होते हैं, 8वें गुण स्थान में इस प्रकार के परिणाम होते हैं। अर्थात एक द्रव्य का भाव मात्र रहता है, उसमें एक ज्ञान गुण का परिणाम मात्र रहता है, अथवा द्रव्य गुण में से कोई एक ज्ञान का विषय होता है, अथवा गुण और द्रव्य में से कोई एक ज्ञान का विषय होता है। ऐसा आपने पढ़ा 7वें 8वें 9वें 10वें गुण स्थानों के स्वरूप में। अब प्रश्न ये है कि गुण या द्रव्य ज्ञान का विषय बने, वो तो विकल्प है ना? तो उस समय आत्मा, और वो तो भेद है, द्रव्य या गुण जानने में आना, वो तो भेद है। तो क्या भेद को जानने से भी, भेद को जानने पर भी आत्मानुभव हो रहा है? अभी इसको कैसे जान पा रहा है? तो वहां पे क्या क्या समाधान किया कि उपयोग तो आत्मा को ही जान रहा है, जानने में तो एक आत्मा ही आ रहा है, लेकिन वहां पे पर प्रकाशक रूप से मन की जो स्थिति है, अर्थात वो ज्ञेय ज्ञान या गुण जो भी उसके ज्ञान का विषय बन रहा है, जो कि केवल ज्ञान गम्य है, छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं है, वो वहां मौजूद है। उस दृष्टि से ये कथन किया गया है। लेकिन जिसको वो 7वां 8वां 9वां या 10वां गुण स्थान वर्त रहा है, उस जीव के ज्ञान का विषय तो एक शुद्धात्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। अन्य कुछ भी नहीं है, अभेद एक ज्ञान भगवान आत्मा ही है, और कुछ उसके ज्ञान का विषय नहीं है। तो भी उस स्थिति में जो मन का विषय है, या यूं कहो कि ज्ञान में जो सपर प्रकाशक शक्ति में जो पर विषय है, वो क्या है? तो वो जो पर विषय है, उसका वहां पर ज्ञान कराया गया है। और वह कौन जानता है? कि वो मात्र केवल ही जानते हैं।
अन्य कोई नहीं जानता। ये बात मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि छद्मस्त जीव को भी पहली बात तो सुपर प्रकाशकपना होता है, एक बात, क्योंकि ज्ञान का सुपर प्रकाशकपना स्वभाव है। भले ही सर्वज्ञ तो ना हो, परंतु सुपर प्रकाशकपना तो ज्ञान का बेसिक स्वभाव है। जैसे ज्ञान सामान्य स्वभाव है ना, जानना, तो वह जानने में स्व और परपना दोनों ही रहते हैं, हमेशा रहते हैं, ऑलवेज रहते हैं। ये बात और है कि अनुभव के काल में छद्मस्त जीव जब पर स्वयं को जानेगा, तब वह पर को नहीं जानेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान में पर झलक नहीं रहा है, ज्ञान में पर तब भी झलक रहा है। और ऐसे ही जब मिथ्या दृष्टि इस समय उपयोग उसका बहिर्मुखी है, वह स्वयं को नहीं जानता है, तो क्या ज्ञान में स्व नहीं झलक रहा है? क्या ज्ञान जो स्वभाव है, क्या वह स्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है? कि है। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। समझे? तो फिर सुलभ है तो फिर जानने में क्यों नहीं आ रहा? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, पर की सत्ता से जो लुब्ध हुआ है, आक्रांत हुआ है, ज्ञाक्रांत हुआ है, ज्ञासक्त हुआ है, जो पर में तूने अहमपना धारण किया है, किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीर मरकट सी गहल अनंत, बंदर की तरह उछल रहा है वहां उपयोग तेरा। समझे नहीं समझे? पकड़ में ही बस, वहां उपयोग पराणमुख हुआ पड़ा है, इसलिए वह स्व जानने में आता हुआ भी उससे तू अनजान हो रहा है। ऐसे ही अनुभव के काल में जब स्व पे दृष्टि जाती है, तो स्व जानने में आता हुआ भी, स्व की तरफ उपयोग होता हुआ भी पर होता है। ज्ञान उसको जानता है, परंतु उस ओर दृष्टि नहीं होती, अर्थात उपयोग उस तरफ होता नहीं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? तो पर प्रकाशक तरह तो ज्ञान में सदैव बना रहता है। ये बात इसको समझ में नहीं आ रही है। ये क्या कर रहा है कि जब वहां वो ज्ञ का निषेध कर रहा है, तो बेसिकली जानने का ही निषेध कर रहा है, और जानने के निषेध करने को ही वह ज्ञान है ऐसा मान रहा है। तब उसे अनेकांतवाद को जानने वाला ये समझाता है, अरे भाई, ये तो ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह स्व और पर दोनों को जानता है, परंतु पर को जानने से ज्ञान पर रूप होता नहीं है। पर के द्वारा मलिनता ज्ञान में आती नहीं है, तो पर को क्यों धोना चाहता है कि पर को जानने से मेरा ज्ञान मलिन हो रहा है? ऐसे ही है ना उसका, अनेक अज्ञेयों को जानने के कारण मलिन हो गया है, और उसका क्या कर रहा है? वो प्रक्षालन कर रहा है, और प्रक्षालन करते हुए क्या कर रहा है? ज्ञेयों को मिटाने की कोशिश में ज्ञान को ही मिटा रहा है। तब उसको स्यादवादी समझाते हैं कि भाई, ज्ञान का प्रक्षालन ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। पहले तो ज्ञान के स्वभाव को पहचान। क्या पहचान? की ज्ञान कभी मलिन ही नहीं होता है, और ज्ञान की मलिनता बस इतनी ही है कि तू ज्ञान के स्वभाव को पहचाना नहीं है। यही ज्ञान की मलिनता मात्र है, और कुछ नहीं। माने ज्ञान में अज्ञानता मलिनता है। ज्ञान की अज्ञानता क्या है? मलिनता है। ज्ञान कभी मलिन होता नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है? देखो, नहीं समझ में आए तो पूछना, लेकिन समझना। ये बात समझ में आ गई तो क्या समझ में आया तुम्हें? जब तुम्हें ज्ञान समझ में आएगा ना, तो तुम कौन हो? ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। मैं कौन हूं? मैं ज्ञान हूं। जब मुझे मैं समझ में आएगा, मुझको समझना ही तो सम्यक दर्शन है। और क्या है सम्यक दर्शन? कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? तो क्या कहा कि अरे भाई, ये तो ज्ञान की पर्याय है, ये तो ज्ञान का स्वभाव है। ज्ञान सुपर प्रकाशक होता है, पर को भी जानता है। मलिनता ये नहीं है कि तू पर को जान रहा है, मलिनता ये है कि तू ज्ञान को नहीं जानता है। क्या कहा? मलिनता ये नहीं है कि ज्ञान पर को जान रहा है, मलिनता तो ये है कि तू ज्ञान स्वभाव को नहीं पहचानता है। तो क्या कहते हैं? पर्यायों से ज्ञान की अनेकता को जानता, अनुभवता हुआ। हाँ, पर्यायों का अनुभव कर रहा है, ज्ञान का अनुभव कर रहा है, कि ज्ञान का अनुभव करता हुआ वह बात जानता है कि ज्ञान का कैसा स्वभाव है। ऐसा वैचित्र्य अपि अविचित्रताम उपगतम ज्ञानम, विचित्र होने पर भी, अनेक प्रकार की गेय झलकने पर भी, विशेष चित्र विचित्र, अर्थात कई प्रकार के चित्र, अर्थात कई प्रकार के गेय झलकने पर भी, विचित्र होने पर भी, अविचित्रता को प्राप्त, अर्थात एक ज्ञान सामान्य भाव को प्राप्त, जिसमें कोई चित्र नहीं है। ज्ञान कैसा है? जिसमें कोई चित्र नहीं है। क्या मतलब है इसका? कि ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, अर्थात ज्ञान ज्ञेय रूप के आधार से परिणमित होता नहीं है, और जैसे ज्ञेय है वैसा ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान और ज्ञेय स्वभाव भिन्न हमेशा बना रहता है, विचित्रता होने पर भी अविचित्र,
अर्थात अविचित्रता को प्राप्त, अर्थात अनेक रूप होने पर भी एक रूप ऐसे ज्ञान के स्वतः शालितम, स्वतः शालित, शालित माने स्वच्छता प्रक्षालन कर रहा था ना वो, मलिन उसकी मलिनता को धो रहा था ना, ऐसा जानने ज्ञान के स्वतः शालित अर्थात स्वयमेव धोया हुआ शुद्ध अनुभव करता है। आहा, ज्ञान को कैसा अनुभव करता है? धुला धुलाया अनुभव करता है, उसे धोने की आवश्यकता नहीं है। आंख से गटर देखने पर घर आकर आंख तो को तो कोई धोता नहीं है। क्यों नहीं धोता? धुली धुलाई है। समझे नहीं समझे? ऐसा अनुभव करता है, ऐसा अनुभव करता है क्या? कि ज्ञान में गे झलकने पर गे ज्ञान गे रूप होता नहीं है। ऐसा धुला धुलाया उस ज्ञान को शुद्ध अनुभव करता हुआ क्या है वह? वैश्यादवादी। ज्ञान में गे है इसका भी निषेध नहीं, और मात्र ज्ञान की दृष्टि है ऐसे स्वभाव को वह पहचानता है। अब भावार्थ, एकांतवादी, अब ये था अनेकत्व का कलश, अर्थात ज्ञान में अनेकत्व की सिद्धि। ठीक है ना? तो कैसे अनेकत्व की सिद्धि कैसे करी, ध्यान से समझना, है ना? उल्टी 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 पुल्टी सिद्धि मत कर देना। अनेकत्व की सिद्धि अगर करें तो कैसे कहा कि अनेकांतवादी ज्ञेयाकार रूप अर्थात अनेक रूप ज्ञान को मलिन जानकर, ध्यान से समझना, उसे धोकर उसमें से ज्ञेयकारों को दूर करके, कौन? एकांतवादी। जो एकांतवादी जीव है, एकांतवादी कहने का मतलब ये नहीं है कि सम्यक ज्ञान के एक पक्ष को समझता है। जो सम्यक ज्ञान के एक भी पक्ष को नहीं समझता है, बेसिकली वो एकांतवादी है। देखना, ध्यान से समझना, मैं एक बात समझाता हूं आपको। एक तो है अनेकांत और एक है कल्पना। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं। एक तो है अनेकांत और दूसरा क्या है? कल्पना। कल्पना का उपचरित नाम एकांत है। कुछ लोगों का जगत में ऐसा मत है कि सभी एकांतवादियों को मिलाकर अनेकांत बन जाएगा। क्या? जितने भी एकांतवादी ना जगत में, उन सबकी मान्यता को मिला दो तो क्या बन गया? एकांत बन गया। अब इस एकांतवादी की मान्यता ये है कि ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता है। तो बोलो, ये अनेकांत के किस लक्षण से सिद्ध करोगे कि ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता है? ज्ञान ज्ञेय को जानता अगर ये मानता मात्र, और ज्ञेय को जानना ही ज्ञान है, तो एकांतता समझ में आती इसकी। पर ये तो ज्ञेयकृत अशुद्धता मान रहा है ज्ञान में। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, बारीकी से समझना। ये थोड़ी सी ना दार्शनिक लग सकती है, लेकिन ये तर्क अगर तुम्हें समझ में आया तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। क्या मत है? कि अनेकांत को नहीं जानने वाला जिसने जैन धर्म के एक मत को सुना, या जिस एक मत किसी ने पकड़ लिया, एक मत किसी ने पकड़ लिया, एक मत किसी ने पकड़ लिया, तो एक मत की अपेक्षा से तो वो सत्य हुआ या नहीं हुआ? किसी एक मत की अपेक्षा से तो सही ठहराया जाएगा ना। भाई, किसी चीज के दो पहलू हैं, किसी चीज के दो पहलू हैं, कोई दोनों पहलुओं को नहीं जानता, एक पहलू को जानता है। तो जो जितने पहलू को जानता है, उतने पहलू को जानने के कारण तो वो सत्य कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? नहीं। कहलाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं कहलाएगा। कहलाएगा, एकांतवादी तो कहलाएगा। मिथ्या दृष्टि है भैया। अरे वही तो समझाना चाहता हूँ, यही तो कमाल है, यही तो मान्यता है। अगर तुम्हें मेरी ये बात समझ में आ जाए ना, तर्क समझ में आ जाए, तो बारीकी पकड़ पाओगे आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो, ये पेंसिल, पेंसिल से नहीं किसी और चीज से उदाहरण देते हैं। चलो ब्लूटूथ से उदाहरण, ये भी ब्लैक है चारों तरफ से। आ, रुमाल से देते उदाहरण। जैसे भैया हाथी की एग्जांपल आती है, किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने सूंड समझाऊंगा पकड़ी। समझाऊंगा, आज रात को आएगा ना हाथी का एग्जाम्पल, आज रात को आएगा, समझाऊंगा। वो भी समझाऊंगा, आज रात को आएगा वो एग्जाम्पल। ठीक है, अभी सुनो ध्यान से। ये ये वस्तु बना ली हमने एक। देखो, ये वस्तु बना ली हमने। ये वस्तु का एक एक पहलू है और ये वस्तु का दूसरा पहलू है। सरोज आंटी जी, ध्यान से समझना मैं जो समझाना चाहता हूँ। ठीक है? ये दूसरा पहलू ब्लैक है, एक पहलू व्हाइट है। व्हाइट एंड ब्लैक दो पहलू हो गए वस्तु। वस्तु है, ऐसे रखिए वस्तु। अब आपके सामने ऐसा कर लेते हैं, अब सही रहेगा। ऐसे वस्तु है,
तो आपको ये साइड दिखाई दे रही है और मुझको ये साइड दिखाई दे रही है। ठीक है। तो अब इस साइड से देखने पर अगर मैं भी वस्तु को इस साइड से देखूंगा तो कैसी दिखेगी? जैसी आपको दिख रही है वैसी दिखेगी। और जिस साइड से वस्तु को मैं देख रहा हूं उस साइड से जब आप देखोगे तो आपको कैसी दिखेगी? तो जैसी है वैसी दिखेगी, है ना? अब ये बात सही है कि मैं वस्तु की ये वाली साइड नहीं जानता और आप वस्तु की ये वाली साइड नहीं जानते, मतलब मेरी साइड आप नहीं जानते और आपकी साइड मैं नहीं जानता। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप अपनी साइड से वस्तु को जब देख रहे हो वो सही है या गलत है? सही है, सही है। हाँ। इसको जगत में एकांत नहीं कहते। अब ये समझना ध्यान तो से। कहते हैं भाई साहब उसको एक देश। सुनो, मैं समझा रहा हूँ, मैं बात समझाऊंगा, ध्यान से समझना। इसको जगत में एकांत नहीं कहते। जो वस्तु को तो जानता ही नहीं है, जो वस्तु वस्तु ये है ना, जो वस्तु को तो जानता ही नहीं है और वस्तु में किसी भी प्रकार की मिथ्या कल्पना करता है, उसको एकांत कहते हैं। क्या कहा, आप समझाऊं फिर से? जो वस्तु को तो जानता ही नहीं है, पता ही नहीं है वस्तु का तो उसको क्या है, और किसी भी वस्तु में जो मिथ्या कल्पना कर रहा है, उस मिथ्या कल्पना का नाम वास्तव में एकांत है। अब ध्यान से समझना। यदि वो वस्तु की एक साइड जाने और बिल्कुल करेक्ट जाने तो उसे सम्यक एकांत कहते हैं। क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं आई? सरोजा आंटी जी, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, नहीं आ रही? जो वस्तु की एक साइड जाने, समझ आ रही है। है ना, ले और करेक्ट जाने, तो उसे एकांत नहीं कहते, उसे सम्यक एकांत कहते हैं। लेकिन ये एकांतवादी मिथ्या एकांतवादी है। क्यों है ये मिथ्या एकांतवादी? कि इसने भले ही वस्तु को पकड़ा हो परंतु किसी भी तरफ से वस्तु को सही स्वरूप से नहीं समझता। ये भी पकड़ा है ना, अगर ये भी देख रहा है तो वास्तव में सही नहीं देख रहा है, इसको भी गलत ही देख रहा है। जो देख रहा है, जितना देख रहा है उतना भी गलत ही देख रहा है, सही नहीं देख रहा। जैसे उसने ज्ञेय मात्र देखे, ज्ञान नहीं देखा, तो क्या वो ज्ञेयों का सही स्वरूप समझता है? किसी ने ज्ञान मात्र देखा, ज्ञेय नहीं देखे, तो उसने ज्ञान का सही स्वरूप समझ लिया? बोलो, पकड़ना ध्यान से। इसलिए उसको पता है क्या लिखा आचार्यों ने? पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, ऐसा कहा उसको। क्यों कहा सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी? कि वहां पे एकांतवादी कहने का तात्पर्य यह है, अपने एक पक्ष को पकड़ के बैठने वाला, जो उसका अपना पक्ष है ना, जो उसका अपना मत है, अपने उस मत को पकड़ के बैठा है वो और उसी का राग अलाप रहा है। उसको क्या कहा? क्या कहा उसको? पशु। पशु। बोलो। पशु। पशु। क्यों कहा? मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। एक अपेक्षा से आप सही और एक अपेक्षा से हम सही, ऐसा कहने वाले ये सिद्धि करते हैं कि किसी एक अपेक्षा से आप सही हो। तो बोलो, जगत में किसी एक अपेक्षा से आतंकवादी सही है ना? एक अपेक्षा से तो सही है वो, या नहीं? अब सियादवाद की कौन सी अपेक्षा से आतंकवाद को आप कहोगे कि सही है? सियादवाद की किन कौन सी अपेक्षा से आप पाप को कहोगे कि सही है? कुशील एक पाप है, पाप है। सियादवाद की किसी एक अपेक्षा से सिद्ध करो कि वह सही है। अब ठीक है, तुम कैसी भी अपेक्षा लगाओ, कुतर्क तो कितना भी लगा सकते हो आप, जितना मर्जी लगा लो, लेकिन किसी एक अपेक्षा से क्या पाप या पाप को आप धर्म सिद्ध कर पाओगे किसी एक अपेक्षा से? तो पता है क्या कैसे सिद्ध करेंगे? मैं बताऊं, करेंगे। त्यागवादी लोग सिद्ध करेंगे, जो किसी एक अपेक्षा से तुम सही कहते हैं ना, वो ऐसा सिद्ध करेंगे कि देखो मंदिर बनाने में पाप है या नहीं है, तो लेकिन वो धर्म का काम होगा या नहीं होगा? जिनवाणी छापने में बोलो पाप है या नहीं है, लेकिन क्या वो धर्म का काम होगा या नहीं होगा? बोलो आहार बनाने में पाप है या नहीं है, लेकिन वो धर्म का काम होगा या नहीं होगा? लेकिन जो जिहादवाद को पहचानते हैं वो क्या कहेंगे मालूम? मंदिर बनाने में धर्म नहीं है, पुण्य है, और पाप और पुण्य एक ही जाति के होते हैं, ऐसा बोलेंगे। देखो ये जिगरा किसके पास है, ये दिल किसके पास है? ज्ञानी के। बस तुम, ये ज्ञानी के पास है। वो कह रहा है पाप का हो चाहे पुण्य का हो, एक ही जाति के दोनों। ऐसा ऐसा बोला या समय सार जी में नहीं बोला? पुण्य को पाप की जाति का कहने वाला, ऐसा दम किसके पास है? जो जगत में एक अपेक्षा से तुम सही एक अपेक्षा से हम सही कहेगा, वो क्या कहेगा? कि पाप के एक आमुख कार्य को क्या कहेगा?
ये धर्म है। और स्यादवादी कहेगा ये बात तो मैंने तेरी मान ली कि ये पाप नहीं पुण्य है, ये तो मैंने तेरी बात मान ली, परंतु मालूम तुझे पाप और पुण्य एक ही जाति के होते हैं, पता है इनमें। और क्या उदाहरण क्या दिया उन्होंने, उदाहरण याद है? क्या उदाहरण दिया है बताओ, किसको याद है? लोहे और लक्ष्मी सोने की की बेड़ी एक का नहीं। बेटी, नहीं 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 नहीं, ये उदाहरण नहीं। चंडालनी वो के उनसे पुत्र, चंडालनी के सुशील और है। पुत्र। सुशील कर्ण। हाँ, चंडाल के पुत्र का उदाहरण, गजब। क्या समझे, समझे? सोने और लोहे की बेड़ी का उदाहरण तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता होगा, हाँ भैया वो सोने की लोही। तुम चंडाल के पुत्र का उदाहरण विचार कर कर देखो, क्या उदाहरण है वो, गजब। जैसे किसी चंडाल का पुत्र है ना, उस चंडाल के पुत्र को किसी पंडित ने पाला, उसका डीएनए टेस्ट कराएंगे तो क्या निकल कर आएगा? चंडाल। उसका पिता कौन आएगा निकल के? तो ये व्यास गद्दी पे बैठा है, व्यास गद्दी ने वो ब्राह्मणों में होती है व्यास गद्दी, माने वो जो ऊंची मानी जाती है, उस पर ब्राह्मण का ही अधिकार होता है बैठने का, है ब्राह्मण का अधिकार होता है। और उनके हिसाब से ब्राह्मण किसको माना गया? कि जिसकी पीछे की तीन पुश्ते भी ब्राह्मण हो और आगे की तीन पुश्ते, मैंने स्त्री पक्ष की भी तीन पुश्ते ब्राह्मण हो और पुरुष पक्ष की भी तीन पुश्ते ब्राह्मण हो, ऐसे ब्राह्मण स्त्री और ब्राह्मण पुरुष के नियोग से उत्पन्न होगा जो पुत्र, तो शुद्ध ब्राह्मण कहलाएगा। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? और उस शुद्ध ब्राह्मण को उस व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार है। पकड़ में आई? संकर दोष ना हो जिसके अंदर। अब बचपन से तो पाला ब्राह्मण ने, संस्कार सारे ब्राह्मण ने दिए, टोटल कुछ उसको ब्राह्मण ने किया। अभी उसका डीएनए टेस्ट कराया तो क्या निकल कर आया? इसका पिता कौन है? बात। अरे बहुत ध्यान से समझना, ये जो कह रहा है ना कि गेयों को नहीं जानूंगा तो ज्ञान निर्मल हो जाएगा। अब बोलो, सियादवाद के किसी एक पक्ष से सिद्ध करके बताओ कि हम गेयों को नहीं जानेंगे तो ज्ञान निर्मल हो जाएगा। करो सिद्ध। सियादवाद के किसी एक पक्ष से सिद्ध करो। समय हो गया। कर सकते हो सरोज आंटी जी, आप कर पाओगे कि हम गेयों को नहीं जानेंगे तो ज्ञान निर्मल हो जाएगा? गे को जन ऐसा हो ही नहीं सकता, गे न जाने वो आविर्भाव और तिरोभाव चलता है। हाँ, लेकिन गेयों को नहीं जाने उससे ज्ञान निर्मल हो जाएगा। ऐसा होता ही नहीं, ज्ञान का स्वभाव है। हाँ हाँ हाँ, अब समझे ना, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये बेसिकली एक पक्ष को भी नहीं पहचानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। एकांती कहने के पीछे तो तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उसने अपने एक पक्ष को पकड़ के बैठा है और उसी का राग अलाप रहा है। तो जो अपने एक पक्ष को तो पकड़े और दूसरे की सुने ना, उसको एकांतवादी कहते हैं जगत में। क्योंकि ऐसा नहीं होगा जो वस्तु के एक पक्ष को तो देखे और दूसरा उसे समझ में ना आए, ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा। तुम वस्तु को देखोगे, जब जब तुम वस्तु को देखोगे, भले ही तुम एक पक्ष से देखो, तुम्हें दूसरा पक्ष समझ में आपो आप आ जाएगा, यदि तुमने उस एक पक्ष को सम्यक प्रकार से देखा है तो। बिल्कुल सही इसका बात। और तुमने उस वस्तु के एक पक्ष को भी सम्यक प्रकार से नहीं देखा, तो बेसिकली तुमने भी वस्तु को देखा ही नहीं है। हम तुम्हें एक पक्ष वाला भी कैसे कह दें? कम से कम एक पक्ष तो सही हो तुम्हारा। हाँ, हम सियादवादी हैं, हम किसी अपेक्षा से तुम्हारे पक्ष को सही कह दें या सिद्ध कर दे तो बात अलग है, क्योंकि हम तो वस्तु को भली प्रकार से पहचानते ना, क्योंकि हमें विवाद नहीं करना। तो हम किसी अपेक्षा से तुम्हें कह तो सकते हैं कि चलो तुम्हारी इस अपेक्षा को, वस्तु को संपूर्ण भाव से जानने के कारण चलो ये अपेक्षा तुम्हारी सही है, पर वास्तव में वो अपेक्षा सही है या नहीं है? अपेक्षा है तो सिर्फ उसी ही की सही होगी, एक अपेक्षा भी उसकी सही होगी जिसने वस्तु को देखा होगा। एक अपेक्षा से नींबू मीठा है, तो किस अपेक्षा से नींबू मीठा है? कि भैया वो नींबू का अचार होता ना मीठा, कि उस नींबू के अचार में भी मिठास शक्कर की होती है, जो खटास वो नींबू की होती है। समझे? ये सियादवादी कहेंगे। और वो क्या कहेंगे, किसी अपेक्षा से तुम सही, कि नींबू मीठा होता है। कैसे करेंगे वो नींबू को मीठा किसी एक अपेक्षा से? कि दो द्रव्यों को मिलाएंगे और दूसरे द्रव्य का स्वाद लेंगे और पहले द्रव्य पे आरोपित करेंगे। तो वास्तव में द्रव्य को पहचानते कहाँ है? उसने द्रव्य के एक पक्ष को भी पहचाना कहाँ है? पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में आई? कल्पना है है बस ना? केवल। कल्पना है, कल्पना, उसको हम्म, आचार्य कहते हैं कल्पना, कल्पना से बस दुखी हो रहा है। बस। पकड़ में आई? और कल्पना क्या है? कल्पना मिथ्या है, सम्यक नहीं है।
एक पक्ष से तो सही होगा, वो किसी पक्ष से सही नहीं है। इसलिए मैं इस बात का बिल्कुल घोर खंडन कर देता हूं जब कोई कहता है अनेकांत का मतलब किसी अपेक्षा से तुम सही और किसी अपेक्षा से हम सही। तो मैं ऐसी पचासों सभा में कह चुका हूं, किसी भी अपेक्षा से ना तुम सही ना हम सही, एकमात्र वस्तु सही। जो वस्तु को देखेगा उसकी सारी अपेक्षाएं सही हैं, और जो वस्तु को नहीं जानता उसकी कोई अपेक्षा सही नहीं है। क्या कहा? यदि मैं वस्तु को नहीं जानता तो मेरी भी कोई अपेक्षा सही नहीं, और तुम वस्तु को नहीं जानते तो तुम्हारी भी कोई अपेक्षा सही नहीं। अपेक्षा का मतलब ये नहीं होता है किसी अपेक्षा से तुम सही और किसी अपेक्षा से हम सही है और उसका नाम सियादवाद है। इतना हल्का नहीं है सियादवाद, इसको सियादवाद नहीं कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं समझ में? यहाँ क्या कहा उसने, समझ में आई? कि ज्ञान में ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती, इस बात को सिद्ध करने वाला ये अनेकांत का कलश है। अर्थात वह ज्ञान के स्वभाव को पहचाना का ज्ञान कराएगा, और ज्ञान में ज्ञेय कैसे झलकते हैं इसके स्वभाव को पहचान कर समझाकर ज्ञाक्रांत होने से उस जीव को बचाता है, वह सम्यक ज्ञानी है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, भी समय हो। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत। नमो।